यस बेटा, हम लास्ट 2 क्लासेस से डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई का सैंपल पेपर फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन ऑफ 2022 और आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ आपसे इसका सेक्शन सी। ओके, सेक्शन सी में भी बेटा आपको एज सच 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और इसमें सैंपल पेपर में एज सच 1 क्वेश्चन में चॉइस आई है आपकी। ओके, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है सैंपल पेपर के। Yes, first is on integral. Evaluate integral of modulus of x cube minus 3x square plus 2x with respect to x from -1 to 2. -1 to 2 और मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व है बेटा, आपको ध्यान हो तो प्रैक्टिस में भी ऐसा क्वेश्चन एक मैंने आपके साथ किया था। मॉडुलस फंक्शन को आपने पहले मॉडुलस हटाना है, सिंपल पॉलिनोमियल फॉर्म में रखना है। दैट मीन्स इसको आपने देखना है कहाँ कहाँ स्प्लिट कर रहा है, कहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, कहाँ नेगेटिव है। लेट मी जस्ट रिकॉल मॉडुलस की जो सिंपल डेफिनेशन हम करते हैं बेटा, मॉडुलस x is x itself if x is greater than equal to 0 and this is minus x if x is less than 0। वही यूज करते हैं हम, लेकिन आपको इस तरीके के फंक्शन के लिए मैंने वेवी कर्व मेथड सिखाया था बेटा। ओके, लेट अस जस्ट चेक वंस जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर जिसका मॉडुलस बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, हम x यहां से कॉमन लें तो वी विल गेट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और आई थिंक इसके आप फैक्टर्स इजीली कर सकते हैं, x माइनस 1 एंड x माइनस 2। राइट, एम आई करेक्ट? आप चेक करके देख सकते हैं। 3 को आप स्प्लिट करेंगे, -1 -2 और आप जब कॉमन लेके फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आना होगा। दैट मीन्स जीरोस क्या हो गए बेटा, जीरोस जिस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं इंटीग्रल में, उसके जीरोस हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसके जीरो, इस फैक्टर का जीरो 0, सेकेंड फैक्टर का 0 1, थर्ड फैक्टर का 0 2, तो 0 1 2 0 1 2 ये जीरोस हैं। अब सिंपली आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पर आप 0 1 2 ड्रॉ करेंगे और अगर आप इसके फैक्टर्स रिकॉल करो तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं बेटा, जहां से आप पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर सकते हो। x के कोफिशिएंट पॉजिटिव, x माइनस एक्सप्रेशन टाइप, तो आपका जो इंटरवल बनेंगे जहां पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे स्प्लिट करें, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू 1, 1 टू 2, 2 टू इन्फिनिटी। इनमें से सबसे लास्ट में 2 टू इन्फिनिटी में पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। ओके, ये मैंने बेबी कर्व मेथड में आपको सिखाया हुआ था और आपको बार बार कहा था कि ये आप जरूर सीखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए, कि अदरवाइज आपको मॉडुलस रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए कितना सिंपल हो गया। अगर मैं इसको आपको लिखूं फंक्शन को, तो ये मॉडुलस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, दिस विल बी x cube minus 3x square plus 2x, मतलब as such this will remain as such if x belongs to कहाँ कहाँ, इस इंटरवल में और इस इंटरवल, that means 0 to 1 and 2 to infinity। ठीक है, and this will be negative of this if x belongs to this one and this one, क्योंकि ये नेगेटिव है यहाँ पर। सिंपल सा ये रूल हम सीख लेते हैं और बेटा इजीली इससे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। बट डोंट फॉरगेट, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इसको स्प्लिट करना है, प्रॉपर्टी यूज करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी? डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है बेटा a to b fx dx। आप बिल्कुल a और b के बीच में अगर कोई आपको पॉइंट दिया है, उस पर ब्रेक करके दो इंटीग्रल के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं सिर्फ जहां पर c कोई नंबर है बिटवीन a एंड b। ओके, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम। अब इसको यूज करेंगे तो आप देखिए इंटरवल क्या है, -1 to 2, -1 यहां कहीं आ रहा है, -1 यहां कहीं आ रहा है, -1 to
टू की सिर्फ बात कर रहे हैं, टू टू इंफिनिटी की बात नहीं, -1 to 2, तो दैट मीन्स कहाँ कहाँ ब्रेक करेंगे बेटा आप? 0 पे और 1 पे, 0 पे और 1 पे, मतलब आप इसको एक तरीके से 3 इंटीग्रल का सम लिखेंगे। ओके, लेट अस जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पेज। वी विल राइट -1 to 2 x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 2x, ये मॉडुलस था हमारा इंटीग्रल ऑफ दिस। आप लिखेंगे पहला -1 to 0, दूसरा 0 to 1, तीसरा 1 to 2, 1 to 2। जस्ट रीचेक योरसेल्फ। देखिए -1 यहाँ कहीं है, -1 से 0 में नेगेटिव रहना है, इसलिए एक इंटरवल वहां ब्रेक हो गया। 0 से 1 में पॉजिटिव रहना है, दूसरा इंटरवल हमने 1 पे ब्रेक कर दिया। तीसरा 1 to 2, 2 to इंफिनिटी, अगर हाँ 2 के राइट का कोई नंबर दिया होता, हमें तो 2 तक ही दिया है, तो 1 to 2 नेगेटिव। बट बिल्कुल ये ध्यान रखना है बेटे, कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव है, उसी के हिसाब से ये चेंज करना है। और ये बिल्कुल आप लिखना चाहो बिल्कुल लिखो, समझ आ गया आपको लिखो, वरना सीधा भी यूज कर सकते हो जैसे हम अब करने लगे हैं। ध्यान रखिएगा, पहले इंटरवल में नेगेटिव, दूसरे में पॉजिटिव, तीसरे में नेगेटिव। तो हम इसको जब करेंगे, दिस विल बी, पहले में नेगेटिव था, तो दैट मीन्स जो हमारा वैल्यू है उसका नेगेटिव, एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 2x का नेगेटिव लेना हमने, जहां नेगेटिव है वहां नेगेटिव लेना हमने फंक्शन का, प्लस 0 to 1 में सिर्फ पॉजिटिव था, वहां x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 2x, ओके 3x, प्लस इसमें फिर नेगेटिव था, तो नेगेटिव ऑफ x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 2x, ओके। तो वेवी कर्व मेथड ऐसे क्वेश्चंस को बहुत सिंपल बना देता है बेटा। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसने अभी तक वेवी कर्व मेथड ना सीखा हो वो ये वीडियो जरूर देख ले, सीख ले बेटा। इसके बाद आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल पॉलिनोमियल्स हैं, आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, हर टर्म को इंटीग्रेट करिए, लिमिट्स पुट करिए, बट प्लीज बी केयरफुल अबाउट साइंस एवरीथिंग, क्योंकि ये जितना इजी लगता है सबसे ज्यादा गलतियां भी यही करते हैं। तो बी केयरफुल, आई एम डूइंग फास्ट। -x क्यूब का इंटीग्रल -x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 3x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाय 3, माइनस इंटू प्लस -2x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2। इसमें लिमिट लगेगी -1 to 0, ये फर्स्ट हो गया। जहां ये माइनस है, ध्यान रखिए मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ फिर इंटीग्रेट कर रही हूँ। यहां पर भी आप इजिली ये कट कर सकते हैं, ये कट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब पॉजिटिव ही है बाहर, तो आप इजिली इंटीग्रेट कर दीजिए, x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, -3x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाय 3 प्लस 2x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ की लिमिट केयरफुली लिखिए 0 to 1, ठीक है, सेकेंड इंटीग्रल, प्लस मैं प्लस ही लिख रही हूँ सबको, मैं माइनस अंदर एडजस्ट कर रही हूँ, -x क्यूब का इंटीग्रल -x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाय 3, माइनस इंटू प्लस -2x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, और यहाँ लिमिट है 1 to 2। ओके, यहाँ पर भी आप 3 3 कट कर सकते हैं, 2 2 कट कर सकते हैं, लास्ट में भी 3 3 कट, 2 2 कट। बस अब वैल्यूज पुट करिए। -1/4 मेरी हैबिट टर्म वाइज है लिमिट्स पुट करने की बेटा, -1/4 कांस्टेंट मैंने ले लिया, 0 रखा पहले, 0 पावर 4 माइनस -1 पावर 4 जो -1 हो जाने वाला, ठीक है, बिल्कुल मेंटली कैलकुलेट करिए इसे, प्लस x क्यूब 0 माइनस -1 पावर 3 -1 रहेगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर की नेगेटिव पावर, सॉरी नेगेटिव नंबर की ऑड पावर नेगेटिव और नेगेटिव नंबर की इवन पावर पॉजिटिव, ये ध्यान रखिए, इवन पावर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की ऑड पावर नेगेटिव, ठीक है। ये सिंपल सा रूल हम यूज कर रहे हैं, -x स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 माइनस -1 स्क्वायर 1, ओके, प्लस अगला 1/4 कोफिशिएंट है, 1 पुट किया, 1/4 1 पावर 4 1 माइनस 0 पावर 4 0 माइनस x क्यूब में पुट करना है 1 क्यूब 1 माइनस 0 क्यूब 0
प्लस एक्स स्क्वायर में पुट करना है 1 स्क्वायर में 1 माइनस 0 स्क्वायर 0 अगेन माइनस 1/4 बटा पुट करना है 1 and 2 बी केयरफुल 2 power 4 16 minus 1 power 4 okay plus 2 power 3 8 minus 1 power 3 1 minus x square 2 square 4 minus 1 square 1 ओके यहाँ केयरफुल रहना 0 1 जनरली आते हैं लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव भी ध्यान रखिए और जब 2 हुआ तो भी वैल्यूज बिल्कुल ध्यान रखिए दिस विल बी 1/4 दिस विल बी 1 this will be again 1 this will be again 1/4 yes this will be minus 1 plus 1 अभी मैं टर्म बाय टर्म ही कैलकुलेट कर रही हूँ बेटा yes 16 minus 1 15 15/4 then 8 minus 1 7 then 4 minus 1 3 okay we can calculate 1/4 plus 1/4 minus 15/4 1 plus 1 2 2 minus 15 minus 13/4 and this one can get cancelled 7 minus 3 4 4 plus 1 5 5 plus 1 6 6 4 26 minus 13 plus 24 6 4 24 divided by 4 that means 11/4 okay once you simplify this तब आपका आगे सिंपल है बेटा बस इसको सीख लीजिए अच्छे से ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन using integration find the area of the region in the first quadrant enclosed by the line x plus y is equal to 2 the parabola y square is equal to x and the x axis yes हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया देखना है जो इस लाइन इस पैराबोला और इस x एक्सिस के बीच में हो इनसे बाउंडेड हो तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा इजिली आप लाइन के लिए टेबल ड्रॉ कर सकते हैं आपको इजिली इसके लिए पॉइंट पता चल जाते हैं आई थिंक कोई डिफिकल्ट नहीं है इसको निकालना x0 पुट किया y2 y0 पुट किया x2 0 2 2 0 2 पॉइंट मिल जाते हैं आप लाइन ड्रॉ करते हैं इस टाइप की लाइन है ठीक है अभी एरिया डिस्क्राइब करेंगे जिस ढंग से आपको कहा है लास्ट में सारे बना के अब पैराबोला y2x बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे पैराबोला ये कैसा पैराबोला है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस वर्टेक्स एट ओरिजिन ओके एंड मूविंग टूवर्ड्स राइट इस टाइप का पैराबोला है आपने ये पैराबोला भी बना दिया लाइन भी बना दिया अब आप एरिया देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब यहाँ पर एनक्लोज बाय दिस लाइन दिस पैराबोला एंड एक्स एक्सिस दैट मीन्स कौन सा एरिया कहाँ है उसको शेड कर दीजिए बेटा बिल्कुल ये एरिया कहाँ है ओके बी वेरी क्लियर कौन सा एरिया पूछा है आपसे अब एरिया देखिए क्लियर कट ये इसने एरिया इतना एरिया प्लस इतना एरिया है आप फिगर बहुत अच्छे से बना लेते हैं तो बिल्कुल आपको गेस हो जाता है 1 पर ब्रेक हो रहा है मतलब आपको पहली लिमिट 0 से 1 लगानी पड़ेगी नेक्स्ट लिमिट 1 से 2 लगानी होगी लेकिन जनरली आप फिगर उतनी अच्छी नहीं बनाते रफ बनाते हैं बहुत रफ बनाते हैं और खुद के भी कई बार रखा होता है ड्रॉ रफ स्केच तो आप बिल्कुल इसको कैलकुलेट करके देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए आप एलिमिनेट कर दीजिए y को एलिमिनेट करेंगे वी विल गेट 2 माइनस x आपने पुट किया बेसिकली क्या है दोनों कर्व का इंटरसेक्शन 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू x दैट मीन्स 4 minus 4x plus x square is equal to x that means x square minus 5x plus 4 is equal to 0 right that means x is equal to 1 and 4 ये आपके इंटरसेक्शन पॉइंट है और बिल्कुल आप देख रहे हो यहाँ पर ये x is equal to 1 है यहाँ पर जो आपकी और ये आपका x is equal ये 2 पॉइंट्स आपके आ चुके हैं जो आपको चाहिए एग्जैक्टली वो x is equal to 1 है ठीक है अब रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बेटा रिक्वायर्ड एरिया क्या है आप अगर एरिया गौर से देखें तो 2 पार्ट्स में एरिया है ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट तो आपको एरिया बेशक चलिए यहीं लिख दीजिए एरिया 1
प्लस एरिया 2। ये टोटली आप पे लिखने का ढंग डिपेंड करता है, बट बेटा लिखिए, बिल्कुल ढंग से लिखिए कि समझ आए। पहला एरिया हो गया इंटीग्रल 0 to 1, किसके अंडर है बेटा? पैराबोला के अंडर। पैराबोला के अंडर y dx चाहिए, लेकिन दिस वुड बी अंडर पैराबोला, ठीक है। प्लस नेक्स्ट एरिया हो गया बेटा 1 to 2, 1 to 2, 2 तो आपको बिल्कुल क्लियर ग्राफ से समझ आने वाला है, y dx ही होगा, विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं, बट नाउ इट इज अंडर line. You can easily see first area is under parabola, second is under line. ओके तो आप ये देख रहे हैं किसी भी हाल में एरिया बिटवीन टू कर्व्स नहीं बना, टू कर्व्स नहीं बना, ये आपका पैराबोला के अंडर है और ये लाइन के अंडर है। ओके तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए माइंड में कि एग्जैक्टली डिलीटेड पोर्शन है क्या। ये नहीं कि आप ऐसे क्वेश्चन भी छोड़ दें, एक लाइन है एक पैराबोला है, हाँ जी दो कर्व्स दे रखे हैं, नो दो कर्व्स नहीं। ओके एरिया बिटवीन टू कर्व्स नहीं है। चलिए अब ये क्या होगा बेटा, पहले हमने पैराबोला से y लिखना है, दैट मीन्स रूट एक्स का इंटीग्रल 0 to 1। फिर हमने लाइन से y लिखना है, दैट विल बी 2 minus x 1 to 2। ओके सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड एरिया, लेट मी जस्ट राइट वंस वेरी फास्ट, दैट इज 0 to 1 of root x and 1 to 2 of 2 minus x. Okay, easy to integrate I think. Root x means x power half का इंटीग्रल कर लीजिए, x power 3/2 into 2/3 रेसिप्रोकल ऑफ 3/2, इसकी लिमिट लगेगी 0 to 1 और 2 minus x को इंटीग्रेट कर दीजिए 2x minus x square by 2, 1 to 2 लिमिट लगेगी इसकी। लिमिट्स पुट कर दीजिए क्विकली, 2/3 कांस्टेंट आई एम टेकिंग आउटसाइड, 1 पावर 3/2 1, 0 पावर 3/2 0, प्लस 2x, 2x में लिमिट रख दी, x अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 1, माइनस 1/2 कॉमन, x स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, 2/3, 2 into 1 2 minus this will be 3/2. Okay, 2 minus 3/2 is in fact half. You can directly take it as half, and this will be 4 plus 3 divided by 6, that means 7/6 square units. Definitely area है तो इसकी unit square units होगी। I think simple to get बेटा, easy to get। प्रैक्टिस रखिए बेटा एरिया फिगर से अच्छे से जज करने की, फिगर से ही गलत जज होगा तो फिर गलत। ओके मेन काम वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दिस। यस सेट बिल्डर फॉर्म में रीजन दे रखा है बेटा, और पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन में ये क्वेश्चन है, एरिया का ही क्वेश्चन है, जिसको मिस कर देते हैं कई बच्चे, इसकी प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। जस्ट ट्राई टू डू इट ऑल्सो बेटा। इनइक्वालिटीज 11th में कर रखी है आपने, और कर्व्स में भी इनइक्वालिटीज मैं आपको समझा चुकी हूँ। जस्ट फॉलो दैट, फाइंड द एरिया, और वही एक्सप्रेशन आएगा जिस ढंग से अभी हमने पहले की। ठीक है चलिए इसको देखें, फर्स्ट इनइक्वालिटी को, 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू √3x, दैट मीन्स ऑल दिस x एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट यहाँ से अगर आप इक्वालिटी लो बेटा तो y इज इक्वल टू √3x आती है, √3 मीन्स अप्रॉक्स 1.7, राइट, √3x जो आपका ऑलमोस्ट 1.7 1 तक ही लिखे हम, 1.7 इंटू एक्स हमने ग्राफ में ड्रॉ करने हैं। तो आप कोई भी दो वैल्यूज ले सकते हो बेटा, इजिली कोई भी दो वैल्यू ले सकते हो, और अगर आप देखो तो इसका स्लोप √3 है, दैट मीन्स एंगल जिस पे सबटेंड करेगी ये लाइन एक्स एक्सिस पे 60 डिग्री है। आप दोनों में से किसी भी वे से आप ड्रॉ कर सकते हो। मैंने 2 पॉइंट ले लिए, 2 पॉइंट से ड्रॉ करना चाहो पॉइंट से ड्रॉ करो, इसका आपको स्लोप पता चल जाता है, एंगल 60 डिग्री होगा और 0 0 से पास करेगी डेफिनेटली ये लाइन। ठीक है तो आप जैसे भी ड्रॉ करना चाहो, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन। और फिर सर्कल की बात आती है बेटे, सर्कल आपको दिख रहा है क्लियर कट, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, अगर आप इक्वालिटी लो, इक्वल टू 4, जिसे आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब इसका सेंटर 0 0, इसकी रेडियस 2, राइट। सेंटर 0 0, रेडियस 2। अब सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो, इसमें सर्कल भी ड्रॉ कर लिया आपने। शेडिंग्स इनकी ध्यान रखिए। शेडिंग आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। इनइक्वालिटी है ये, देखिए y इक्वल टू √3x, दिस लाइन 0 0 से ये खुद पास कर रही है। 0 0 पॉइंट से आप चेक नहीं कर सकते। 1 0 ले लीजिए, 2 0 ले लीजिए, 3 0, 0 1 0 2, ऐसा पॉइंट ले लीजिए। अगर मैं इसमें पुट करूं y लेस देन इक्वल टू √3x में, ओके सपोज मैं 1 0 पॉइंट पुट करती हूँ। 1 0 पॉइंट पुट करने से क्या होगा बेटे, 0 लेस देन इक्वल टू √3, which is true, which is true. That means 1 0 कहाँ था, ये पॉइंट। That means इस लाइन के लिए शेडिंग इस तरफ है। ओके, यू कीप इन योर माइंड और यू जस्ट ड्रॉ 2 3 लाइन्स लाइक दिस। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ऐसे कर्व्स के लिए, बाउंडेड कर्व्स के लिए मैंने आपको हिंट दे रखा बेटा। ये आपके जहां पर वेरिएबल है लेस देन इक्वल टू आ रहा है, मतलब इस बाउंडेड एरिया के अंदर के एरिया की बात हो रही, अंदर, कंप्लीट अंदर। और अगर नहीं आपको याद रहता, 0 0 इस पर है, 0 0 पुट करके देख लीजिए इस लाइन पर, सॉरी कर्व पर। 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, दैट मीन्स ट्रू। ट्रू, तो अंदर का एरिया है। तो सर्कल के अंदर का एरिया और लाइन के राइट साइड का एरिया, तो एक्चुअल में रिक्वायर्ड एरिया आपका ये, रिक्वायर्ड एरिया ये हो गया। आप बिल्कुल एग्जैक्टली सिर्फ रिक्वायर्ड एरिया को शीट कर लीजिए, नो नीड टू ड्रॉ ऑल दिस। ओके, बस आपको क्लियर होना चाहिए आपने कैसे ड्रॉ किया, ठीक है, करेक्ट आना चाहिए। ओके, अब ये एरिया जो आपने कैलकुलेट करना है, देख लीजिए ग्राफ एग्जैक्ट बन रहा है तो आपको पता चल रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट अगेन x इक्वल टू 1। अदरवाइज बिल्कुल इसे कैलकुलेट करिए बेटा, कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं हम। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकालना है। y इक्वल टू √3x एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। y हम यहाँ पुट कर देंगे, दिस विल बी 3x square equal to 4. That means 4x square is equal to 4. That means x square is equal to 1. That means x can be 1 and minus 1. तो यही दो आ रहे हैं बेटा, x is equal to 1 यहाँ पर है और x is equal to minus 1 यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ गया, ये पॉइंट हमें पता है। अब आप एरिया लिख सकते हैं, until this underline and from here to here under circle, ठीक है। तो 0 to 1 आपका एरिया हो जाएगा लाइन के अंदर एंड 1 to 2 एरिया हो जाएगा आपका सर्कल के अंदर। जस्ट राइट द एरिया नाउ। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, जैसे अभी हमने पिछले कर्व के लिए भी लिखा था, 0 to 1 अंडर लाइन है बेटा और 1 to 2 अंडर सर्कल है। लाइन के आप लिखना चाहें ydx पहले लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको क्लियर है अभी तक, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया। y इक्वल टू √3x कर्व है, तो आपका लाइन है, सॉरी यहाँ पर लाइन वाले केस में y की जगह आना है √3x, विद रिस्पेक्ट टू x आपने इंटीग्रेट करना है। और सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। आपको यहाँ से y चाहिए होता है बेटा, दैट विल बी 4 को भी आप लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सो दिस विल बी स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब इंटीग्रेट कर दीजिए सिंपल, √3 इज अ कांस्टेंट, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, आपने यहाँ लिमिट्स पुट करनी है 0 to 1, और स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल। एरिया के लिए आपको बार बार कहा है बेटा, ये बहुत यूज होता है फ्रिक्वेंटली, यू शुड रिमेम्बर x बाय 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x upon a। डेफिनेटली इंडेफिनिट में प्लस c आता है, बट indefinite we are not going to write, so this will be x by 2 square root a की जगह क्या है बेटा 2 square, 2 square minus x square
प्लस ए स्क्वायर, ए 2 है सॉरी, ए स्क्वायर इज अगेन 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a इज अगेन 2 फ्रॉम 1 to 2. ओके, बस इसे कैलकुलेट करिए. √3/2 एक्स स्क्वायर में पहले पुट किया 1, फिर पुट किया 0, वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट प्लस. अब यहाँ पुट करेंगे बेटा, देखो यहाँ 2 पुट करके 0 आने वाला है. ऐसे ही ध्यान रखिए, पूरा सब कुछ ना लिखिए, 0 आने वाला है 2 पुट करके. अब यहाँ देखेंगे 2 स्क्वायर बाय 2 दैट मीन्स 4/2 2 साइन इनवर्स 2/2 मीन्स 1. आपने एक बार लिखना लिख लीजिए, नहीं तो वैल्यू लिखिए एग्जैक्ट पूरी. अब माइनस 1 पुट हो रहा है 1, ठीक है. 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3. और यहाँ पे भी अब माइनस आना है, बी केयरफुल. 2 square by 2 again 2 sine inverse 1/2. Okay, so this will be √3/2 plus 2 sine inverse 1 means pi/2. 1 value pi/2 पे होती है sine की, minus √3/2. Yes, this will be cancelled. minus 2 1/2 value होती है pi/6 पर sine की. So this will be pi/3. This will be cancelled. Pi minus pi/3. That means 2 pi/3. 2 pi/3 here units. Okay. एरिया एक बार शेड कर लिया आपने अच्छे से, फिर इजी कैलकुलेट हो जाता है. और ये फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिए. ओके, चलिए नेक्स्ट. Find the foot of the perpendicular from the point 1 to 0 upon the plane this. आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है बेटा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्लेन. ओके, लेट अस सपोज दिस इज द प्लेन एंड हियर इज द पॉइंट 1 to 0. वी आर टू फाइंड दिस फुट. दिस फुट वी आर टू फाइंड. और प्लेन की इक्वेशन दे रखी है बेटा हमें x minus 3y plus 2z is equal to 9. Hence find the distance of the point this from the given plane. Okay, that is the second part. Let us just concentrate on the first part. आपको point दे रखा है 1 to 0. इससे इस प्लेन पर जो फुट ड्रॉ होगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट. तो ये पॉइंट आप अगर देखें बेटा गौर से, तो सिंपल सा लॉजिक यूज करते हैं हम. ये पॉइंट एक्चुअली इस लाइन पर भी है और इस प्लेन पर भी है. बस इसी लॉजिक से हम निकाल लेते हैं. इस लाइन पर है, पहले इस लाइन की इक्वेशन निकाल लें. इक्वेशन से जनरल पॉइंट हमें पता चल जाएगा. फिर वो पॉइंट प्लेन पर भी लाई करेगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. वहां से हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं और वो पर्टिकुलर पॉइंट हमारा कैलकुलेट हो जाता है. ओके, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं इसके. आई थिंक अब तक आपको प्रैक्टिस होगी, लेकिन नहीं है तो फिर दोबारा से गौर से सुन लीजिए बेटा. इसकी लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे. ये पॉइंट से पास कर रही है ये लाइन और ये प्लेन पर परपेंडिकुलर है. दैट मीन्स प्लेन के जो नॉर्मल के डीआर्स हैं वही यूज होने हैं. हम इसे मेंशन कर दें. फिगर आप बिल्कुल पेपर में भी बना सकते हो. ए दिस पॉइंट, बी दिस पॉइंट और नॉर्मल इक्वेशन ये है. लिख लेते हैं बेटा. इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस. दैट मीन्स जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं वो क्या है बेटा, वो नॉर्मल टू द प्लेन के डीआर्स है. राइट, नॉर्मल टू द प्लेन के डीआर्स हैं और ये लाइन नॉर्मल ही है, परपेंडिकुलर है. हमेशा ध्यान रखिए नॉर्मल परपेंडिकुलर कंफ्यूज मत होइए, एक ही चीज के दो नाम हैं. ओके, ये 1 minus 3 2 आर डीआर्स. देयरफॉर इक्वेशन आप अगर फिगर ड्रॉ कर रहे हैं तो फिगर ए बी लिख लीजिए. ए बी लिख लीजिए. अगर नहीं कर रहे तो एटलीस्ट पॉइंट तो लिखिए. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस and perpendicular to plane. ठीक है, passing through this point and perpendicular to the plane is. कैसे लिखेंगे इक्वेशन.
Standard form x minus coordinate of the point, x coordinate, first dr of the line equal to y minus second coordinate of the point upon second dr of the line equal to z minus z coordinate of the point upon third dr of the line. I have put an extra comma here. Yes, this is the equation of the line. We are just taking it equal to k lambda, any variable you can take. That means any point on the line is, अब any point on the line कैसे आ जाएगा बेटा? आप यहाँ से x y z की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 1 इंटू के प्लस वन, दैट मीन्स k प्लस वन आ गई. y की वैल्यू करेंगे तो -3k प्लस टू, राइट. इनमें से हर एक को k के इक्वल रख के आप ये वैल्यूज निकाल और z की वैल्यू आ जाएगी 2k. तो ये एक सिंपल पॉइंट हो गया लाइन पे. ओके, ये एक सिंपल पॉइंट हो गया. तो b के भी कोऑर्डिनेट ऐसे ही होंगे, b के भी कोऑर्डिनेट ऐसे ही होंगे. 4b k प्लस वन माइनस 3k प्लस टू, 2k, 2b foot of the line, foot of the perpendicular from A on the plane, it should lie on the plane. It should lie on the plane. आपकी ये लैंग्वेज मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप अदरवाइज एग्जैक्टली वर्किंग कर सकते हैं. सिंपली प्लेन पर लाई करेगा ये, ठीक है. प्लेन पर लाई करेगा मतलब इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. इक्वेशन ये है x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 9 और पॉइंट ये है k प्लस वन माइनस 3k प्लस टू 2k. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. प्लेन की इक्वेशन थी बेटा x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 9 और पॉइंट है k माइनस वन माइनस 3k प्लस टू 2k. लेट अस जस्ट कंफर्म वंस. k प्लस वन है. लेट अस जस्ट चेक वन. आपको भी बिल्कुल ये कर लेना चाहिए बेटा, कहीं भी मिस्टेक नहीं ऐसी पेज मूवमेंट की. k प्लस वन माइनस 3k प्लस टू 2k, x माइनस 3y प्लस 2z इज 9, राइट. तो आपका ये जैसे हमने रिकॉल किया, आपने अपने पेज में लिखने नहीं वाले हो ये. Therefore, जो हम लास्ट लाइन लिख रहे थे, ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. बिल्कुल इसमें पुट करिए. k प्लस वन एक्स की जगह माइनस 3, y की जगह माइनस 3k प्लस टू, z की जगह 2k इक्वल टू 9. That means we will get here k plus 1 plus 9k minus 6 plus 4k equal to 9. Okay, this means 9k plus k 10k plus 4k 14k and minus 6 plus 1 minus 5. This will come to the right. 9 plus 5, that means 14. That means k will be 14 by 14 1. Okay, that means foot of the perpendicular will be, जो आपको एक आंसर पूछा है वो के वैल्यू पुट कर दीजिए. 1 प्लस वन माइनस 3 प्लस टू, 2 इंटू वन. आप एग्जैक्टली एक ही बार में कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैंने जस्ट आपको शो किया. ये आ गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. लेट अस जस्ट मूव. ये आपका इसके कोऑर्डिनेट आ गए 2 माइनस 1 2. ठीक है, आप देखिए पूछा क्या है. अब नेक्स्ट पार्ट, हेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन. अब देखिए इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस, एक तो फॉर्मूला है पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकालने का, आप उससे भी निकाल सकते हो. अदरवाइज आप सिंपली देखो तो बेटा इस ये लेंथ जो हम कह रहे हैं यही तो डिस्टेंस है, तो आपको इसकी लेंथ ही तो निकालनी है. एक एंड पॉइंट 1 2 0, दूसरा एंड पॉइंट 2 माइनस 1 2. तो जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो एक्चुअल में ए बी डिस्टेंस है. ए बी डिस्टेंस है. तो आपका डिस्टेंस ऑफ ए हमने नेम दे दिया है तो हम उससे चल रहे हैं.
from the plane will be, that will be AB। आप बिल्कुल पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस उस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अभी इजी रहेगा हमारे लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें। डिस्टेंस फॉर्मूला हम 10 से करते आ रहे हैं। ओके, बी के कोऑर्डिनेट्स 2 -1 2 आए थे बेटा। 2 - 1 होल स्क्वायर -1 - 2 होल स्क्वायर 2 - 0। बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए। दिस विल बी 1, दिस विल बी -3 स्क्वायर दैट मीन्स 9, लास्ट विल बी 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 14। डिस्टेंस है, जस्ट राइट यूनिट्स। ओके, this will be the distance and this will be the required point. Okay, चलिए next question. Yes, case study based question बेटा, case study data based question। क्या question है? An insurance company believes that people can be divided into two classes, those who are accident prone and those who are not. The company's statistics show that an accident prone person will have an accident at some time within a fixed 1 year period with probability 0.6, whereas this probability is 0.2 for a person who is not accident prone. The company knows that 20% of the population is accident prone. I think simple data बेटा। एक इंश्योरेंस कंपनी ये ज्यूम करके चलती है कि पीपल को वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकती है। वन, जो एक्सीडेंट प्रोन है, मतलब जिनके साथ जल्दी जल्दी एक्सीडेंट होते हैं, और दूसरी जो नहीं है, मतलब जिनके साथ जल्दी एक्सीडेंट नहीं होते। द कंपनी स्टैटिस्टिक्स शो कि जो एक एक्सीडेंट प्रोन पर्सन है उसका 1 ईयर में एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, और जो प्रॉन नहीं है उसका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। ओके, द कंपनी नोज दैट 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सीडेंट प्रोन। 20% एक्सीडेंट प्रोन है। ओके, आई थिंक डाटा इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या है इनके बेस पर। यस, ये चेंज है बेटा लास्ट टाइम से। इस बार आपके केस स्टडी बेस में 2 क्वेश्चन मेंशन है, मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ही मिनिमम 2 मार्क्स के रखे हुए बेटा, जस्ट लाइक सब्जेक्टिव। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए न्यू पॉलिसी होल्डर will have an accident within a year of purchasing a policy? Yes, a new policy holder will met an accident। ये आपकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। आप इसमें मेन देखो बेटा, जैसे मैं आपको 2 एक्टिविटीज में बंटवाती हूँ ऐसा पूरा, तो पहली एक्टिविटी तो आप ये माइंड में रख सकते हैं कि कोई पर्सन एक्सीडेंट प्रोन है या नहीं है, ठीक है। दूसरा जो आपको कंक्लूडिंग रिजल्ट पता है वो ये पता है कि पर्सन मेट एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग ए पॉलिसी। ओके, तो हम जब इवेंट्स लेंगे, हमारी इवेंट्स होंगी, फर्स्ट इवेंट ले रहे हैं हम, ए पर्सन इज एक्सीडेंट प्रोन, ठीक है। सेकेंड इवेंट ले रहे हैं हम, पर्सन इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन। ये हमारी पार्टीशन दे रही है, राइट। पार्टीशन देखते हैं ना हम ऐसे हर क्वेश्चन में। और एक इवेंट जो हमें सेपरेट चाहिए, लेट अस टेक एट एफ, ए पॉलिसी होल्डर will have an accident within a year of policy। ओके, तो सिंपली जो हमें चाहिए होता है, सबसे पहले तो हम मेंशन कर दें कि ये पार्टीशन है, दिस इज अ पार्टीशन। और जो अब हमें चाहिए बेटा, दैट इज probability of f। if you have understood the language, जो हमने ये f इवेंट मानी है उसी की probability पूछी है। what is the probability
that a new policy holder will have an accident within a year of purchasing a policy. तो इसके लिए क्या यूज होना है बेटा? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? This is nothing but probability of E1 into probability of F given E1 plus probability of E2 into probability F given E2. यही कहते हैं. probability of E1 मतलब पर्सन एक्सीडेंट प्रोन है और वो आपको 20% का है, मतलब ये 20/100 है. ओके. और probability of F given E1 मतलब person will have accident if he is accident prone, और वो आपको probability दे रखी है बेटा, just see carefully, 0.6%. that an accident prone person will have an accident at some time within a fixed 1 year with a probability 0.6, और जो accident prone नहीं है वो 0.2%. ओके. तो सॉरी, probability दे रखी है, परसेंट नहीं, सीधा probability 0.6. और person is not an accident prone is 80%. 20% prone है तो 80% prone नहीं है, into probability of accident if the person is not accident prone, that is 0.2. ओके. अभी हमने पढ़ा पीछे लैंग्वेज से 0.6, 0.2 एंड 20%. ओके. चलिए बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए बेटा. दिस इज 0.2 into 0.6. You can calculate in point, you can calculate it number, that totally depends on you. 0.8 अभी क्योंकि 50% नंबर में है, 50% पॉइंट में है, आई एम कैलकुलेटिंग इन दिस. 0.12. यस, अगर आपको डेसिमल में अभी तक कंफ्यूजन रहता है इवन इन 12th क्लास तो फिर फ्रैक्शन पे आ जाइए. अदरवाइज डू रिमेंबर, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है बेटा, प्रोडक्ट में 2 डिजिट से पहले डेसिमल आना है. ठीक है. 0.12 प्लस 0.16 दैट मीन्स 0.28 आ गया. ठीक है, 0.28 आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर. चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट. Suppose that a new policy holder has an accident within a year of purchasing a policy. What is the probability that he or she is accident prone? Yes, he or she is accident prone given that he met an accident. तो आपको एक्चुअल में probability E1 given A पूछा. E1 given A, जिसके लिए आपको बेस थ्योरम चाहिए बेटा, बेस थ्योरम. और ये भी आपको याद दिला दूं तो आप सीधा फाइनल रिजल्ट मत यूज करिए. प्रोबेबिलिटी E1 इनटू प्रोबेबिलिटी A गिवन E1, सॉरी A नहीं F माना है हमने यहाँ पर, आई हैव रिटन बाय मिस्टेक A. और जो डेनोमिनेटर में लिखते हैं बेटा इसमें, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. उसको आप पूरा आप दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको यूज करेंगे ऐसे. ठीक है. हम क्या करते हैं, ऐसी एक्सप्रेशंस का सम लिखते हैं डेनोमिनेटर में, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो अभी हमने कैलकुलेट किया. तो एस सच यूज कीजिए 0.28. और प्रोबेबिलिटी E1 थी बेटा हमारी 0.2, दिस वाज 0.6, तो ये आपका हो गया 0.12 डिवाइडेड बाय 0.28. अब आई थिंक देखिए ये कैंसर 6 भी नहीं 4 से जाएगा, 4 3 12, 4 7 20. अब इसको 3/7 रख दें. आप चेंज करना चाहे चेंज कर दें, 0.42 के अप्रॉक्स ये आ जाए. ठीक है. आपके विषय डेसिमल और फ्रैक्शन कैसे दे रहे हो ये कोई बाउंडेशन है. ओके. तो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा. सेक्शन सी हमारा डिस्कस हो गया, सैंपल पेपर कंप्लीटली हम डिस्कस कर चुके. चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे.